कल्याणी कार्यक्रम के सब दर्शक लोग के कल्याणी के ज्ञानी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ काकी के भी नमस्कार। घर घर को जागरूक और स्वस्थ बनाना है, घर घर को जागरूक और स्वस्थ बनाना है। लड़का लड़की का भेदभाव और भ्रांतियों को भगाना है, भगाना है, भगाना है। स्वस्थ हो जच्चा स्वस्थ हो बच्चा, कल्याणी ने ठाना है, ठाना है, ठाना है। घर घर को जागरूक और स्वस्थ बनाना है। अरे वाह काकी वाह, क्या बात है भाई। अरे आज तो आपके चेहरे की खुशी जो है छिपाए नहीं छिप रही है। ठीक समझ ला है बबुआ। अरे खिलावा चाची हलुआ, भौजी के बबुनी भइल बाड़ी। खिलावा भैया हलुआ, भौजी के बबुनी भइल बाड़ी। अरे बबुनी भइल बाड़ी, कल्याणी भइल बाड़ी। खिलावा भैया हलुआ, ला 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 ला। अरे वाह काकी वाह। अरे बात तो बहुत ही खुशी का है, लेकिन देखिए काकी कहीं खुशी के मौके पर जो है परिवार के लोग जच्चा और बच्चा का ख्याल रखना ना भूल जाए भाई। हाँ ज्ञानी, ये बात तो एकदम ज्ञानी बाबा लेखा कहला, माने मार्का के बात। मानू ये बात तो एकदम साच बा कि जचकी के बाद जब ऐसे कि परसौती के ध्यान रखल बहुत जरूरी बाटे। आ इस समय जरा सा भी चूक भइल कि बहुत सा परेशानी के कारण बन सकेला। यह से परसौती के खान पान, उचित विश्राम, उचित पोषण और साथ ही साथ साफ सफाई के भी ध्यान रखल बहुत आवश्यकता बाटे। हाँ अरे एकदम बहुत जरूरी बा काकी। साथे साथ जोन बा हम तो दर्शक लोग से एक बात और कहल चाहता नहीं कि देखी भाई एने ओने के सुनल सुनावल बात यानी कि भ्रांतियों पर तो एकदम में ध्यान मत रखिए आप लोग। जैसे कितना जगह देखे सुने में आवेला ना कि बच्चा के जन्म के बाद जोन बाटे लोग कहेला कि ओकरा के पुराना कपड़ा में लपेट के रखे के चाहिए, चाहे वो कपड़ा जो बा गंदा ही काहे ना हो। हाँ ये ना ज्ञानी। अब देखा ना बहुत जगह ऐसा होखेला कि जच्चा बच्चा के बहुत दिन तक घर से जब से कि बहरी लोग ना निकले और ओकरा बाद नहाना फेंचना तो दूर, मतलब कि एकदम गंदा लेखा एक रूम में, ये बहुत गलत बात बा। अरे मुंह तो मीठा कराओ। गुड़िया की हुई है? आप दादी बन गई, जरा शहद चखा दो। पगली ये क्या कर रही है? सखी दादी, सखी दादी, सखी दादी तुम आओ, बस तुमरे आशीर्वाद की जरूरत थी। क्यों री, जानती नहीं नवजात शिशु को आधे घंटे के अंदर माँ का पहला पीला दूध पिलाते हैं। कोई शहद वैद नहीं। पहला पीला दूध? हाँ एकदम, सिर्फ इसकी पौष्टिकता से ही शिशु को अंदरूनी शक्ति मिलती है जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए। याद रहे, माँ का पहला पीला दूध नवजात शिशु के लिए जीवन अमृत है। अच्छा मैं सखी दादी बताई पते की बात, शिशु सुरक्षा आपके हाथ। सखी दादी बहुत लोग अंधविश्वास पर इतना विश्वास करेला कि माई के छाती से निकलल पहिल दूध जवन गाढ़ा होखेला, पियर होखेला, जेकरा के कोलेस्ट्रॉम कहल जाला, उ समझ जाके अमृत समान बा। बाकी अंधविश्वास का चलते बहुत लोग एकरा के फालतू समझ के, बेकार समझ के, ई समझ के कि एकरा पियला से लड़का के पेट फूल जाई, चाहे पतला पखाना होखे लगी, ये से लोग ना पिलावेलन। बाकी ई एकदम गलत बात बा। कहो ज्ञानी? अरे काकी के बात कभी गलत हो सकेला भाई। अरे एकदम सही बात है। ये जो पहला गाढ़ा दूध होता है जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो बच्चा लोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग से लड़ने में मदद ही करता है भाई। हाँ भाई, तो ये अनाप शनाप बात पर रउआ सबे ध्यान मत दी, आपन दूध लड़का के जरूर पिलाई। हाँ काकी देखिए, गर्भवती माता और नवजात शिशु के बारे में जितनी भ्रांतियां थी वो सब भ्रांतियां तो दूर हो गई, लेकिन एक जबरदस्त भ्रांतियां जो है अभी भी है। का हो? वो है कुष्ठ के बारे में। कहा जाता है कि औरंगाबाद में देव का जो मंदिर है वहां एगो कुंड है, उस कुंड में नहाने पर जो है कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। हाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है, यह बात जानने के लिए हमारे सहयोगी जो है
बटोरन जी गए हैं औरंगाबाद। तो देखते हैं कि वहां से क्या कुछ लेकर आ रहे हैं और किस तरह से इन सारी भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मध्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी प्रणाम। हम बटोरन अब बटोरन पहुंच गए बाने मध्य बिहार के औरंगाबाद जिला के देव ग्राम में। देव जौन जहाँ विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बा। और सब लोग जानीला कि सूर्य के पूजा पाठ कैला से कितना कल्याणकारी फल मिलेला, सारा दुख दरिद्र भाग जाला। लेकिन पूजा पाठ तो एगो अलग बात बा। एजा बटोरन पहुंचल बाने एगो खास जौन एजा के मान्यता बा ओकरा खातिर। आउ ई मान्यता बा कि एजा के सूर्य कुंड में नहैला से जौन सदियों से एगो मान्यता चलला होता कि ओमा अगर एगो कुष्ठ रोगी नहाली तो ओकर कुष्ठ ठीक हो जाए। तो ए विचार पर हम एजा जितना ग्रामीण भाई लोग बाने उनका से बात करम। लेकिन आई ओकरा से पहले चलिए बात कर जाओ एजा के पुजारी जी से का कहतनी ए विषय पर वहाँ के। अभी भी अगर आत्मविश्वास करके और भगवान के प्रति श्रद्धा करके उस सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद और सूर्य कुंड से लेकर के सूर्य मंदिर के द्वार तक, दंडवत द्वार तक, यदि अगर अभी भी स्नान करके दंडवत दे करके अगर आवें श्रद्धा भक्ति से श्रद्धालु लोग, तो अभी भी कुष्ठ निवारण सिद्ध ठीक हो जाता है निश्चित रूप से। राजा एल महाराज कोढ़िया रूप थे। इस पोखरा में कदे को लपटे हैं, उनको कोढ़िया दूर हो गया है। राजा आयल के समय से ही चुवाड़ी था पहले, और चुवाड़ी के साथ वो जब हाथ जब छूने के लिए आए थे उस समय एक चुवाड़ी की तरह था। इसको जब अच्छा उनका कंचन शरीर हो गया, जब पानी छूने के आए थे तखनी, उसी के समय से इस तालाब को निवृत्त किया गया था कि कुंड है। अनादि काल से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, इतिहास में भी सुने हैं कि कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है, नहाने से कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है, और जो बीमारियां होते हैं अनंत प्रकार के वो भी खत्म हो जाता है। ये पानी में गुरुत्वाकर्षण है, सब कुछ है। दर्शक हम आगे नहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देव में हमारे संगे बानी एजे के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब हम लोग से ई जानल चाहम कि जौन एजा धार्मिक आस्था बा कि सूर्य कुंड में नहैला से लोग के कुष्ठ रोग खत्म हो जाला, ओ बारे में राउर साइंस राउर मतलब जौन वैज्ञानिक विधि बा ऊ का कहला। ये भ्रांति है कि कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, जो एक बैक्टीरिया से यह रोग कुष्ठ होता है। इसका सही इलाज एमडीटी ही है। यह दवा जो है 6 माह या 1 साल की कोर्स लेनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा एको मरीज जौन में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आई लोग जौन स्नान भी कैल हो उपरांत भी ये रोग से उनका निवारण ना मिलल हो? हाँ, बहुत से रोगी हैं जो स्नान करने के बाद निवारण नहीं मिला है, और हमारे यहाँ मरीज बने हुए हैं और यहाँ से इलाज चल रही है। हे देव भगवान, हे सूर्य भगवान, मुझे महारोग से मुक्ति दिला दे, कुष्ठ रोग से छुटकारा दिला दे भगवान। बाबू, एक जमाना था जब भगवान राम के परबाबा राजा एल को कुष्ठ हो गया था। देवकुंड में नहाए, ठीक हो गए। अब नहीं, हमको भी लगा था कुष्ठ का बीमारी, बहुत नहाए थे यहाँ, नहीं ठीक हुआ। अस्पताल गए, एमडीटी दवाई खाए, पूरा ठीक हो गए। तू चल जाऊं है। आधुनिक दवा एमडीटी से कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाता है। ये दवा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, एकदम मुफ्त। एमडीटी खाओ, कुष्ठ मिटाओ।
हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलवाते हैं आज के हमारे प्रतिभागियों से, यानी कि आंगनवाड़ी सेविकाओं से, आशा से। लेकिन ओकरा पहले काकी हम अपना दर्शक लोग से मिलवाते हैं आज के हमारे विशेषज्ञों से। तो आज के हमारे पहले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रणव कुमार, सिविल सर्जन पटना के हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ के बानी डॉक्टर नीना अग्रवाल, यहाँ के स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। काकी साथे साथे जो है हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच है ANM रूपा कुमारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कल्याणी मित्र के रूप में है काकी दिनेश प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं हमारे साथ इतनी भीड़ में आई हुई आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी। तो काकी सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इन्हीं से। ANM बहन जी से आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज शहरों को छोड़कर जब हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं। अभी भी महिलाएं जो है वो कहती हैं कि गर्भावस्था के समय जो है साग खाने से बच्चे का बाल घना होता है, या फिर नारियल खाने से बच्चा गोरा होता है, या फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देख लेने के बाद जो है ना बच्चे का नाक या ओठ कटा होता है। तो आप जब जाती हैं तो किस तरह की बातें सुनने को आती हैं? इस तरह की बातें आती हैं तो लोगों को आप किस तरह से समझाती हैं? जैसे साग खाने से बाल बच्चे को घना होता है, ये तो अच्छी बात है कि प्रोटीन युक्त आहार अगर माँ लेती है तो बच्चे स्वस्थ होंगे, स्वस्थ बच्चे को मैंने बाल भी अच्छा ही होगा। लेकिन जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है ये भ्रांतियाँ हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं बच्चे पे पड़ता है। इसको दूर करते हैं हम लोग कि ये सब गलत बातें हैं, कहीं कहा ये माने ये है। बच्चे का नाक कटना या सर कटना या फिर उंगली कटना, ये सब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं है, बल्कि ये प्रभाव क्या है इसके बारे में हमारे बीच स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और मेडिकली कितना ये सही है? देखिए, इसमें तो कहना बहुत मुश्किल है कि ग्रहण का क्या प्रभाव है, अभी तक तो इतना कुछ अभी बताया नहीं गया है। लेकिन जनरली जो ये जो कंजेनाइटल एनोमली इसको बोलते हैं हम लोग, ये अपना किसी का जेनेटिक भी होता है, अपने इनहेरेंट होता है, या हेरिडिटरी आता है, पुश्तैनी जिसको बोलते हैं। कि अगर परिवार में या एक दो स्किप जनरेशन बोलते हैं, जैसे 2-3 जनरेशन पहले भी अगर किसी को हुआ हो तब हो सकता है, या कोई दवाइयों का भी इफ़ेक्ट होता है। तो और ग्रहण में जहाँ तक कहा जाए कोई रेडिएशन का इफ़ेक्ट होता है, ये अभी तक पूरी तरह से आया नहीं है सामने। ये मतलब पूरा का पूरा अंधविश्वास है, मेडिकली कहीं से इसमें सच्चाई नहीं है। और काकी आप कुछ कहना चाहता नहीं? हाँ भाई, तनी दिनेश जी से भी सवाल पूछ ली। हाँ। दिनेश बाबू, रउआ बानी कल्याणी मित्र, तो रउआ कल्याणी के द्वारा कितना हमनी के समाज में, हमनी के मेहरारू सब में प्रभाव पड़ल बा, कितना जागरूक भइल बाड़ी, रउआ एकर में राउर भूमिका एकरा में का रहल? कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से समाज में काफ़ी जागरूकता जिसे कि बढ़ी है, विशेष रूप से महिलाओं में और किशोरी बालिकाओं में, विद्यार्थियों में, नौजवानों में काफ़ी आम तमाम लोगों में बढ़ी है। तो इसमें भ्रांतियां जो पहले थी क्या कि बच्ची की अपेक्षा बच्चा पर, लड़का पर जोर दिया जाता था कि लड़का जब तक परिवार में नहीं होगा तो मेरा खानदान कैसे चलेगा, परिवार जिसे कि कैसे सुखी रहेगा, नहीं चलेगा। ये भ्रांतियां थी। लेकिन कल्याणी कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया गया कि बच्चा और बच्ची में कोई फर्क नहीं है, तब समाज में काफी जागरूकता बढ़ी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है इस तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। हम जो यहाँ बैठकर ये कल्याणी कार्यक्रम के द्वारा जो प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो जितना भी प्रोग्राम यहाँ से रिले हुआ है, जो भी प्रोग्राम आपने प्रदर्शित किया है, लगभग हम सब प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। और हर प्रोग्राम में हमने बीमारी से संबंधित जैसे HIV हुआ, मलेरिया हुआ, चाहे आई पर हम लोगों ने चर्चा किया है, हर चीज़ में हमने यह संदेश दिया है और उस संदेश का ये इम्पैक्ट पड़ा है। हमसे लोग फ़ोन पर भी पूछे हैं कि आपने ऐसी चर्चा की थी, बहुत ही हमको ये कारगर सिद्ध हुआ। कहा कि आपने बताया था हड्डी रोग पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो इस तरह से पूछा गया हमसे फ़ोन पर भी कि आपने जो ये मैसेज दिया है, वास्तव में हम लोगों के लिए, चूँकि आप हेल्थ सेक्टर से बड़े पदाधिकारी हैं, आपने ये मैसेज दिया है, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से
जो भी हमारा अस्पताल है उसका जो हमारा आउटपुट हो रहा है, जो भी रोगी का आना हो रहा है, ये सब प्रदर्शित हो रहा है कि वास्तव में ये प्रोग्राम के माध्यम से जो हमने मैसेज दिया है उस मैसेज का इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़ा और उसका लाभ लोग लेने हमारे अस्पताल में आ रहे हैं। मैडम, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जो ये बातें कही हमारे कल्याणी कार्यक्रम के द्वारा जन जन तक ये बात पहुंच रही है, हमारा प्रयास यानी कि कल्याणी का प्रयास जो है आपकी नज़र में कैसा है? ये तो काफ़ी सराहनीय है। कल्याणी ने तो जैसे माताओं का कल्याण करने का ठान ही लिया है और हम लोग तो खैर काम करते हैं और सही मायने में कहें तो आप ही ने यह करके दिखाया है कि सुरक्षित मातृत्व नहीं एक नारा, यह है कर्तव्य हमारा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है और हमको लगता है कि हमारे सभी दर्शक लोग इस बात पर ध्यान देंगे। इनसे बात करते हैं काकी की आप जब लोगों के पास जाती हैं तो अभी जितनी भ्रांतियों के बारे में हमने अभी चर्चा की, उसको दूर करने के लिए लोगों को किस तरह से समझाती हैं, उसका प्रभाव लोगों पर किस तरह से पड़ रहा है? अभी तो हम नया सेविका हैं, लेकिन इससे 2 साल पहले हम कल्याणी सीरियल देखते थे, उससे हमें ज़्यादा जानकारी मिली है और उस कल्याणी के थ्रू हमको चाहत हुई कि हम आंगनबाड़ी सेविका बने और हम भी गांव में रह के उसको अच्छी तरह जो महिला अनपढ़ है उसको अच्छी तरह हम राह दिखाएं और इतना भी बोलते हैं कि हाँ कल्याणी के सीरियल देखो और जाओ और समझो। अगर नहीं ज़बरदस्ती करती है कि हम तुम्हारे पास बैठेंगे तो अपना गेहूँ दाल काट लेंगे, आपसे क्या ज्ञान मिलती है? नहीं, आप लोग अपने सर्विस के लिए मतलब कि पैसे के लिए काम कर रही हो। लेकिन ये अगर नहीं मानती है तो उसके बावजूद हम बोलते हैं कि आए थी कल्याणी सीरियल देखिए और उससे समझिए कि कल्याणी क्या बता रही है। सिर्फ माँ गर्भ होती है, कैसे बच्चे को जन्म देती है, किस तरह से पालन पोषण होता है, हम तो ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाते हैं, लेकिन आप कल्याणी सीरियल से देखिए। मतलब कल्याणी राउर भी प्रेरणा स्रोत बन गई। बहुत है, बहुत मतलब कि 2 साल पहले से हमको कल्याणी सीरियल बहुत पसंद आई और उससे चाहत हुई कि हम और उसके थ्रू सीरियल देखें और बताएं अपने महिला को। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आप सभी भी हमारे साथ इसी तरह जुड़िए और लोगों को जागरूक कीजिए, वो सामाजिक कार्यकर्ता बनकर या फिर एएनएम बनकर या आशा बनकर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं में फैली जो भ्रांतियाँ उसको दूर करने के लिए अपने स्तर से किस तरह से काम कर रही हैं? हम जैसे जामुन नहीं खाना चाहिए ये सब बताते हैं, कल्याणी विभाग में देखने से पता चल जाता है उन लोग को कि जामुन खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। पहले लोगों में ये अंधविश्वास था कि जामुन खाने से बच्चे का ओट काला हो जाता है। अब ये सब समस्या नहीं आती है, नहीं के बराबर आती है कल्याणी के माध्यम से। आप क्या कहती हैं? कल्याणी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसको देखने से गांव या घर के सभी औरतें बहुत जागरूक हुए हैं और गांव में तो बहुत ऐसे बात होते हैं, जैसे जाते हैं हम लोग टीकाकरण के लिए बुलाने तो बोलते हैं कि नहीं टीकाकरण नहीं करवाएंगे, नहीं तो उससे सुइया लगवाने से हमारे बच्चे को पोलियो मार देता है, चाहे दवा पिलाने से हमारे बच्चे को पोलियो लग जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब बात गलत है। आप क्या कहती हैं, आपकी नज़र में किस तरह का अंधविश्वास अभी भी गांव में देखने सुनने में आता है? गांव में अशिक्षा की कमी की वजह से महिलाओं में मतलब ज़्यादा अंधविश्वास है, लेकिन हम लोग उनको अपने तरीके से बताते हैं और अपने बात को सही मतलब साबित करने के लिए कल्याणी का भी मतलब एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए हमारी बहुत मददगार है। ये जो कार्यक्रम है हमारे लिए बहुत ही मददगार है। 6 सालों से कल्याणी का प्रयास था, यानी कि हमारा जो प्रयास था आज आप लोगों की वजह से पूरी तरह सफल दिख रहा है। तो हम अपने सफर को आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, इसमें आप दर्शकों का सहयोग इसी तरह मिलता रहे, तभी हम और आप दोनों एक साथ मिलकर अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। तो हम कल्याणी पूरी टीम की तरफ से, हमारे जितने भी एएनएम बहन जी हैं, हमारे जो कल्याणी मित्र हैं और खास करके हमारे जो विशेषज्ञ सिविल सर्जन साहब हैं और नीना मैडम है, आप लोगों को पूरी कल्याणी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। से तू ही करेगा भारी काम और भाभी करेंगे आराम। पर वो क्यों? भाभी को अब खूब खिलाओ, हरी सब्जियां, फल, दूध और दालें लाओ। वो क्यों? जल्द बनूंगी मैं तो बुआ, ऊंचा होगा मेरा नाम। और तुम क्या करोगी? राज करूंगी सुबह। जी हाँ, गर्भ के दौरान पौष्टिक आहार और आराम आवश्यक है। देखिए, हमने के अथक प्रयास और ये अपार सफलता से न खाली हमने के आत्मबल मिलल बटे, बाकी
कल्याण के राह पर चले खातिर प्रेरणा भी मिलल बा। का हो ज्ञानी? हाँ बा काकी, बात तो बढ़ले बाटे। तो भाई दर्शक लोग, आपकी संतुष्टि जो है हमारी सफलता है। बस इसके लिए हम तरह तरह के प्रयास करते रहे हैं इन 6 सालों में। तो उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारा इसी तरह साथ देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। वर्मा साहब, हम बात कर रहे हैं सुरक्षित जच्चा और बच्चा के बारे में। तो गांव घर में आमतौर पर देखा जाता है कि जो शिक्षित दाई नहीं रहती है या ऐसे ही किसी से करवा लिया जाता है। तो इस विषय में भी जानकारी दीजिए हमें कि हमारे दर्शकों को बताइए कि क्यों जरूरी है प्रशिक्षित नर्स से ही ये प्रसव करवाना या फिर स्वास्थ्य केंद्र में ही करवाना। बिल्कुल। सबसे पहला है कि सुरक्षित प्रसव होना बहुत जरूरी है। तो यदि जानकारी नहीं होती है तो कोई भी प्रसव के दौरान यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो अप्रशिक्षित लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे। लेकिन प्रशिक्षित दाई जो हमारे गांव की ही चमाइन जो उसको जो डिलीवरी कराती है, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। और जहां भी ट्रेनिंग नहीं हुआ उसके लिए हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं कि इसका ट्रेनिंग किया जाए। काजल बहुत सारी महिलाएं लोग सोचती हैं कि जन्म हुआ तुरंत पूरा आंख भर के काजल लगा देते हैं कि हमारे बेटवा के केहू के नजर न लग जाए। मेरे दिमाग में आया है डॉक्टर से पाऊ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो थोड़ा सा उसका छाती के पास थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। हम बहुत जगह देखे हैं कि जो प्रशिक्षित दाई नहीं, जो भी प्रशिक्षित जो नहीं रहती हैं, जो ऐसे ही करवा देती हैं, उनको उसको दबा करके उसमें से निकालती है और तब तक दबाती है बच्चा कितना भी चिल्लाता रह जाए, लेकिन उसको दबाती है कि नहीं निकलेगा तो उसको घाव बन जाएगा। तो ये सही है डॉक्टर? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा होता है कि ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। अच्छा। कि लड़कियों में जन्म के बाद 2-3 दिन के बाद से कभी कभी रक्त स्राव हो सकता है। अच्छा। या सफ़ेद स्राव हो सकता है। अच्छा। तो ये सामान्य है, इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। और कभी कभी जो आप कह रही हैं वक्ष का फूलना या दूध निकलना, यह भी सामान्य है और इसके लिए भी घबराना नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि बार बार स्तनपान करवाने से दूध होता है अपार। आपका बच्चा इसे पीकर हो जाएगा मस्त और सभी रोगों को चुटकी में कर देगा पस्त। स्तनपान शिशु के लिए प्राकृतिक एवं सर्वोत्तम आहार है जो माँ व बच्चे दोनों का अधिकार है। जन्म के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके बच्चे को सिर्फ स्तनपान आरंभ करने से दूध उतरने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। पहला पीला गाढ़ा दूध प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक होता है। 6 माह तक केवल माँ का दूध दें, ऊपर से पानी भी न दें। स्तनपान कराने से माँ को लाभ। प्रसव के बाद गर्भाशय का सिकुड़ना आसान होता है। अत्यधिक रक्तस्राव रोकता है। प्राकृतिक गर्भ निरोधक साबित होता है। तो भाई दर्शक लोग, हमारे सारे प्रयास तभी सफल होंगे जब आप इसका उठाएंगे भरपूर लाभ। तो देर मत कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, यानी कि आपसे। नमस्कार। कुछ गुण